कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं और जहाँ यूपी में जो महुआ की आप बात किए और वो जो बीजेपी के नेता पर आरोप, बीजेपी की वो महिला है और नेता पर आरोप लगा रही है, तो बिल्कुल सही है। और बिहार में भी उसी के आधार पर, इसी मनबरहूस अमन चलू के आधार पर जो पप्पू यादव की आप बात किए बोल रहे हैं, ये महिला के राजनीति से वंचित करने का एक साजिश है, ताकि महिला राजनीति में नहीं आ रही। जिनको बोलने का हक नहीं है वो जो है सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जो है महिला जवाब देगी। जब चुनाव आएगा तो आधी आबादी को जिस तरह से छल रहे हैं, जिस तरह से उसके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप तो पूर्व में भी देखे थे उस पार्टी की स्मृति ईरानी से लेके कंगना रनौत जो बयान दी है, वो आप लोगों से कहीं छुपा हुआ है, देश से छुपा हुआ है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बीजेपी करती है, क्या लग रहा है दोहरे चरित्र की अब बातें हो रही कि एक तरफ महिला सुरक्षित नहीं है, पार्टी की जब महिला को इस तरीके का हाल है कि उनको अपनी पीड़ा व्यक्त करनी पड़ती है, हो सकता है आने वाले समय में उनके साथ कुछ अनहोनी भी हो जाए, क्योंकि सरकार तो उनकी है। तो ये तो मनबरहू और मनचलू की सरकार है, जहां बॉर्डर पर रखवाली करने वाले मणिपुर में उनके पत्नी को नंगा घुमाया गया और वहाँ पर देश का प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, जाना भी वाजिब नहीं समझते हैं। जिन्होंने अपनी पत्नी को कितने बार चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री रहे कि मैं शादीशुदा हूँ, छुपाने का काम कर रहे हों। आए दिन लगातार महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से बयान आते हैं और जिस तरीके का खबर चलती है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में जो है एक तरीके दुखद है। बीजेपी के नेता ने भी एक तरीके से बयान दिया, पप्पू यादव ने भी बयान दिया, हालांकि वो अपने बयान को लेकर के माफ़ी भी मांग लिया कि अगर महिलाओं को ठेस पहुँचा, लेकिन एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा और ये वीडियो यूपी के महोबा का बीजेपी की ही नेता का बताया जा रहा है। वो महिला साफ शब्दों में कह रही थी कि हमको डिमांड किया जा रहा था, नेता कह रहे थे इशारे को समझिए हमारे। महिला लगातार कह रही इस बात को कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, हमने तो घर बनवा लिया, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं, लेकिन पद के लिए क्या अब महिला को हम बिस्तर होना पड़ेगा। इस तरीके की बातें चर्चा में आए दिन हो रही है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी की एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी, बीजेपी की महिला नेताओं ने लगातार मोर्चा खोला था, उनके भी नेता ने बयान दिया था, तो उस समय तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन पप्पू यादव जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद है, उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया, लेकिन एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और कांग्रेस ने बाकायदा उसको ट्वीट भी किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि देखिए बीजेपी का ये चरित्र है, महिला से कुछ डिमांड किया जा रहा है, वो कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं है। इस तरीके देखिए, जब से बीजेपी की केंद्र में सरकार आई है और जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है और बीजेपी के नेता हैं, वो आए दिन महिलाओं को लेकर के हमेशा जो है चर्चा में बने रहे हैं। आप देखिए कि ओपी धनखड़ साहब जो बीजेपी के नेता हैं, वो जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो कह रहे थे कि बिहार के जो मुखिया हैं वो हमारे दोस्त हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, और हमारी सरकार यहाँ बनेगी तो एक भी कुमारा लड़का नहीं बचेगा, बिहार की लड़कियों को लाके शादी करा देंगे। उत्तराखंड के मंत्री ने भी दिया इस तरीके का। उत्तराखंड की जो महिला शक्ति और बाल विकास मंत्री थी, उनका पति जो है गिरधारी लाल शाह, उन्होंने देखे कि 20 से 25 हज़ार में बिहार की लड़की उपलब्ध हो जाती है। आप देखिएगा कि मनोहर लाल धाकर, वो जो है उसका आप देखिएगा कि मुंबई एक्सप्रेस पर माने ऑन रोड जो वीडियो वायरल हुआ, किसी आदमी से छुपा हुआ नहीं है। आप देखेंगे बीजेपी के लोगों का, तो उनके सांसद ब्रिजभूषण जो सांसद हैं, देश दुनिया में परचम लहराने वाली जो लड़की थी पहलवान, उनके साथ जो है यौन शोषण करने का काम किया। और यहाँ पर जो 20 साल सरकार रही, उस सरकार में आप देखे होंगे कि जब माननीय इस राज्य के मुख्यमंत्री विधान सभा में किस तरह की लड़का और लड़की की शादी के बाद जो एक्शन के साथ जो उन्होंने महिला के बारे में बताने का काम किए, काफ़ी निंदनीय था। और आप देखेंगे कि इनकी सरकार में जो सरकार की बेटी होती थी, वो सरकार की बेटी हुआ करती है। वो सरकार की बेटी चाहे मुजफ्फरपुर रिमांड होम में हो, आज भी बड़े तोंद वाले बड़े मुछ वाले उनके पकड़ से बाहर है।
तो ये तो मनबरहू और मनचलू की सरकार है, जहां बॉर्डर पर रखवाली करने वाले मणिपुर में उनके पत्नी को नंगा घुमाया गया और वहां पर देश का प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, जाना भी वाजिब नहीं समझते हैं। जिन्होंने अपनी पत्नी को कितने बार चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री रहे कि मैं शादीशुदा हूँ, छुपाने का काम कर रहे हों, और जब ये मस्ट हो गया चुनाव आयोग के तरफ से कि लिखना ही पड़ेगा आप शादीशुदा है, नहीं तो आपका चुनाव जो है रद्द कर दिया जाएगा, तब वो बोले कि जसोदाबेन मेरी पत्नी है। तो ये जो सरकारें हैं, जिस सरकार के नाक के नीचे आप देखे होंगे कि ये वहाँ पे सरकार के आगे जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में डॉक्टर बनने से, बिहार में जो डॉक्टर बनने के लिए चली थी जो नीट की छात्रा, आज तक सीबीआई को मिलिए न रहा रैपिस्ट। तो 5 साल की बच्ची से लेकर के 65 साल की औरत, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं और जहां यूपी में जो महुआ की आप बात किए, और वो जो बीजेपी के एक नेता पर आरोप, बीजेपी की वो महिला है और नेता पर आरोप लगा रही है, तो बिल्कुल सही है। और बिहार में भी उसी के आधार पर, इसी मनबरहू मनचलू के आधार पर जो पप्पू यादव की आप बात किए बोल रहे हैं, ये महिला के राजनीति से वंचित करने का एक साजिश है, ताकि महिला राजनीति में नहीं आवे। महिला को सर्टिफिकेट उस पार्टी के नेता देंगे, महिला को सर्टिफिकेट उनका पति देंगे, घर परिवार देंगे, आम आवाम इस तरह से बोल देंगे और करेंगे तो उससे महिला पीछे हटने वाली नहीं है। महिला आधी आबादी जो उसका है वो राजनीति में आकर के एक दिन हिस्सा जरूर कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, इस बात को हम उजागर करना चाहते हैं। हमारा कोई इशारा नहीं है कि महिलाओं के साथ इस तरीके की बातें होती हैं, हम तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नेता लोग शोषण करते हैं। जिस तरीके से यूपी में जो बातें हुई, इसी तरीके का महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल शोषण हो रहा है, और उस तरह का पार्टी आगे आकर महिला का हिमायती बनते हैं। जिनको बोलने का हक नहीं है वो जो है सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जो है महिला जवाब देगी। जब चुनाव आएगा तो आधी आबादी को जिस तरह से छल रहे हैं, जिस तरह से उसके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप तो पूर्व में भी देखे थे उस पार्टी की स्मृति ईरानी से लेके कंगना रनौत जो बयान दी है, वो आप लोगों से कहीं छुपा हुआ है, देश से छुपा हुआ है। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बीजेपी करती है, क्या लग रहा है दोहरे चरित्र की अब बातें हो रही कि एक तरफ महिला सुरक्षित नहीं है, पार्टी की जब महिला को इस तरीके का हाल है कि उनको अपनी पीड़ा व्यक्त करनी पड़ती है, हो सकता है आने वाले समय में उनके साथ कुछ अनहोनी भी हो जाए, क्योंकि सरकार तो उनकी है। बिल्कुल सही बात है कि महिला जो है उन बड़े लोगों के पार्टी में, बड़े लोग गरीब गुरबा की महिला अगर संजोग बस चल भी जाती है वहाँ, या कोई महिला वहाँ चली भी जाती है, तो वो लोग जो है यूज एंड थ्रो का ही सोचते हैं कि अरे ये तो महिला है क्या रहेगी, जिसके पैर में फाटन बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिनको खुद के महिला को सम्मान नहीं दिया और देश के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये क्या कहेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी की एमएलसी उर्मिला ठाकुर, उन्होंने साफ साफ कह दिया, जब देश के बड़े नेता जो हैं वो अपनी महिला को यानी घर की महिला को सम्मान नहीं दिया, तो दूसरे नेताओं को यानी जो दूसरे पार्टी के नेता हैं उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।